आप देख रहे हैं कि जितने भी बागी हैं वो सभी नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, और केवल मुलाकात होती तो मैं मान लेता। जिस तरीके से मुलाकात हुई, एक साइड ललन सिंह, एक साइड अशोक चौधरी, ये क्या है? बिहार में जब से भाजपा नीतीश कुमार से बड़ी हुई है तभी से नीतीश कुमार को प्रॉब्लम है। ललन सिंह को हेलो हाई करने गए होंगे कि नहीं ललन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप हमारे कुल के गौरव हैं, ये कहने गए थे कि ये कहने गए थे कि नहीं बहुत ठीक किया, आप भाजपा को हरा दिए, वो चाहे में ऐसे ही करते रहिए। वो है नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों से दबना पसंद नहीं करते हैं। लोकसभा की सीट अगर जदयू को चल जाए तब, हाँ सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगा, सारण वाला। चिराग पासवान के साथ पर्दे के पीछे जो खेला भाजपा ने किया है वो नीतीश कुमार एकाएक नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। एमएलसी चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन कल बोचहा में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुके हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर जब सारी बातें सामने आ ही गई है तो 4 जो उम्मीदवार हैं जीत कर आए हैं, अब वो एमएलसी बन चुके हैं, वो निर्दलीय जीत कर आए हैं। 4 में 3 का संबंध राजद से रहा है और 1 का संबंध भाजपा से। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लॉटरी लग गई है। ये लॉटरी हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार 5 सीट जीत कर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ 5 और जनसंख्या नीतीश कुमार की पार्टी में बढ़ेगी, यानी उच्च सदन में 5 और संख्या बढ़ने वाली है। उसमें भाजपा के विभीषण भी शामिल है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, विभीषण ने रावण की लंका खत्म कर दी थी, भाजपा के विभीषण क्या भाजपा को बिहार में खत्म करेगी? देखिए, आपने एक बात तो बहुत सही कह दी कि विभीषण बिहार क्रांति में कोई बन सकता है। नीतीश के लिए कौन बने? आरसीपी। भाजपा के लिए इससे पहले कौन बने थे? सुशील मोदी जी। कभी ना कभी कोई ना कोई बन ही जाता है। जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ थे और बहुत बड़ा एक लौकुश समीकरण आगे बढ़ने वाला था, उनके कुशवाहा अलग हो गए, वो विभीषण बन गए थे। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी समय के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है सामने जो विभीषण बन जाता है। आपको याद होगा कल ही हम पंचनामा जब कर रहे थे हम आप, तो हमने ये पूरा लिस्ट बताया था जी। हमने बताया था कि वो सारे बागी जो चुनाव जीते हैं वो किधर जा रहे हैं। हमने आपको इशारा किया, हम दोनों मिलकर इशारा किया था दर्शकों को। कई लोगों को ऐतराज भी था कि आप क्या बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार साथ क्यों जाएंगे। आज सचदेना ने मुलाकात कर ली है दिल्ली में जी। तो कितने लोगों को इसका इल्म हुआ कि क्या बातचीत हुई होगी? क्या सचदेना सिंह वहाँ जाकर ललन सिंह को हेलो हाई करने गए होंगे कि नहीं ललन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप हमारे कुल के गौरव हैं, ये कहने गए थे कि ये कहने गए थे कि नहीं बहुत ठीक किया, आप भाजपा को हरा दिए, वो चाहे में ऐसे ही करते रहिए। ये हो सकता है, आप सारण में भाजपा को हरा दिए हैं, ऐसे ही करते रहिए, ये हो सकता है, ये बातें हो सकती है। लेकिन देखिए, इसी में जोड़ घटाव कहीं ना कहीं आगे चल के सबको करना है। सबको पता है कि बिहार में वोट बैंक जो है वो एक फिक्स वोट बैंक है, उसी में सबको सेंधमारी करनी है। नीतीश कुमार को ओबीसी इसलिए चाहिए, ओबीसी का चस्का इसलिए लगता है नीतीश कुमार को, इसलिए जातिगत जनगणना करना है क्योंकि इसी वोट बैंक में से नीतीश कुमार अपना हिस्सा काट के भाजपा को कमजोर करेंगे। भाजपा के सामने दिखाएंगे कि देखिए तुम नंबर 1 आज हो गए हो, हम तो पुराने नंबर 1 है ना, ये का एहसास कराएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि चूंकि विधायकों की संख्या नीतीश कुमार की कांग्रेस में भी जब वो टूट नहीं कर पा रहे उस तरीके से, तो कैसे कर पाएंगे? उनके कांग्रेस के विधायकों की संख्या एक बड़ी जो है वो टूट के साथ नहीं आ पा रही है। लेकिन तो एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार में जब से भाजपा नीतीश कुमार से बड़ी हुई है तभी से नीतीश कुमार को प्रॉब्लम है। वो भले अपने चेहरे पर दर्शा नहीं रहे हों, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, जो पुराने विश्लेषक हैं राजनीति के, वो कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, उनके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। और जब नीतीश कुमार चाहे निजी यात्राओं पर हो या सरकारी यात्राओं पर हो, वो एहसास हो जा रहा है। और इसका शुद्धतः एक कारण अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों से दबना पसंद नहीं करते हैं। आप एक बात जान लीजिए, जैसा निज़ाम होता है उसी तरह का वहाँ पूजा विधान भी होता है। अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर इतना ईगो नहीं रखते अपने जो सहयोगी दल हैं उनसे, तो 2017 में भी वो नहीं छोड़ कर जाते लालू यादव को, और भाजपा को 2014 में नहीं छोड़ते वो 13 में। और एक और कारण है कि जब नीतीश कुमार इस परिस्थिति में आते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि छोटा कौन बड़ा कौन। अब देखिए कि जब आग नहीं लगी है तो पानी क्यों फेंका जा रहा है।
ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या इस पार्टी के कितने भी छुट भैया नेताओं का मैं नाम ले सकता हूँ, जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब बना देंगे। जी। और भाजपा अगर बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने को लेकर थोड़ा सा भी अगर मुखर हो जाएगी तो लगेगा कि खून की नदियां बहा दी जाएंगी। यही नेता अपनी पार्टी जब संभाल रहे थे, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ट्रेडार पर उपेंद्र कुशवाहा चढ़ जाते हैं बार बार। अपनी पार्टी थी, 2 जगह से चुनाव लड़ा, क्या उन्होंने अचीव कर लिया? उनको लवकुश समीकरण साधने का मौका मिला था। आज बिहार में लवकुश समीकरण का सबसे बड़ी पार्टी कौन है? क्या आप उसे जदयू कहिएगा? राजद से जीत कर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार सामने वाले की ताकत को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव अभी उतना परिपक्व नहीं है, हम तेजस्वी यादव को चाहे तो दबा सकते हैं, लेकिन भाजपा ने बीच में जो खेला कर दिया है, खासतौर पे आप जो चिराग पासवान वाली बात बार बार कर रहे हैं, चिराग पासवान के साथ पर्दे के पीछे जो खेला भाजपा ने किया है वो नीतीश कुमार एकाएक नहीं कर सकते हैं। वैसी परिस्थितियां बननी पड़ेंगी। चुनाव अगर वैसा आता है, जैसे कि देखिए बोचहा में जो चुनाव हुआ, कितना साइलेंटली जदयू ने अपना काम कर दिया है। नीतीश कुमार अंतिम समय में जाते हैं, वोट नहीं मांगने के वजह ये कह देते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो एनडीए हर जगह जीत रहा है, एनडीए जीत सकता है, जीतेगा ही, मतलब उनका कहने का मतलब। लेकिन जो वोट बैंक है वो डिलीवर नहीं होगा केवल इतना कह देने से। ग्रास रूट लेवल पर कितना विरोध हुआ जदयू के नेताओं द्वारा, बेबी कुमारी का आपने देखा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि निज़ाम जो है इस राज्य का, उसकी मनोस्थिति क्या है। और ऐसी स्थिति में जब परसों आपने पंचनामा में सत्य किया था तो आपने खास तौर पर, मुझे याद है, ये बात कही थी कि ये जो जमा खान का दावा है, जमा खान इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके लिए पंचनामा किया जाए, लेकिन जमा खान जो दावा कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है? ये वैसे नेता अगर बोलते हैं जो हमेशा बोलने वाले हो तो समझ आता है। कम बोलने वाले नेता बोलते हैं, मतलब सटीक बात है। माने कहने का मतलब, बाल बच्चा जब घर में रहता है, माँ बाप कुछ बतियाता है कि फ्रिज ले लिया जाए, तब बच्चे जाके जानते खेलते समय साथ में क्या बोलता है, हमारा ये फ्रिज आवित हो। अब वो फ्रिज आए ना, लेकिन जो बच्चा है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि माँ बाप फ्रिज लेने की बात करें तो फ्रिज आएगा। और यही कहीं ना कहीं जमा खान हो, चाहे उनके जैसे और भी नेता हो, ये सामने आकर बातें बोल देते हैं। और इन बातों से होता क्या है कि चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा शुरू क्या होती है? 3 दिन में रिजल्ट आ गया। आप देख रहे हैं कि जितने भी बागी हैं वो सभी नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। और केवल मुलाकात होती तो मैं मान लेता, जिस तरीके से मुलाकात हुई, एक साइड ललन सिंह, एक साइड अशोक चौधरी, ये क्या है? ये तो आपने पहले भी देखा है। सुमित सिंह इसी परिस्थिति में जाकर नीतीश कुमार से मिले थे, इसी तरीके से जमा खान जाकर मिले थे। यानी एगो कहावत कहता है कि हाथी जब होती है तो एक ऊंट रखा जाता है साथ में। आप हाथी ऊंट का जोड़ा देखिए कहीं भी, कहा जानते हैं पगलाएगा तो शांत करेगा। यही कहानी है। हाथी को काबू करने के लिए ऊंट रखा जाता है। हाथी ऐसा जानवर है जिसको सामने वाला जो भी जानवर हो या जो भी चीज़ें हो वो मैग्नीफाई होकर दिखती हैं, बड़ी दिखती हैं। तो ऊंट उसको सोचिए कितना बड़ा दिखता होगा। तो ऊंट के आसपास हाथी शांत रहती है और उसका काम भी होता है कि हाथियों को पकड़कर अपने साथ ले चलना। तो कितना भी बड़ा हाथी हो, चाहे सच्चिदानंद सिंह है क्यों ना हो, एक ऊंट उन पे भी लगा दिया गया है। और सच्चिदानंद राय के दिल्ली में मुलाकात करना, कहीं ना कहीं आप मान लीजिए, आपको याद होगा मैंने 3 दिन पहले आपसे कहा था कि लोकसभा की सीट अगर जदयू को चल जाए तब, हाँ, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगा, सारण वाला। यही कहा था मैंने आपसे कि अगर नीतीश कुमार ये कह दे भाजपा से कि जरा सिग्रीवाल जी का टिकट काट दीजिए, रूढ़ी जी का काट दीजिए, हमको एक सीट चाहिए वहां से, महाराजगंज दीजिए तो सारण दीजिए, तो क्या होगा? भाजपा को मानना पड़ेगा, एक सीट पर तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन ये सब कुछ आपको याद है 25 के चुनाव से पहले होना है। यानी नीतीश कुमार की कुर्सी से पहले फिर मोदी के कुर्सी का टेस्ट है। तो ऐसे में भाजपा क्या चाहेगी कि नीतीश कुमार से बिगाड़ लें? आज नीतीश के साथ रहकर भाजपा को कितना फायदा हो रहा है अंदर अंदर, ये भाजपा ही समझ रही है। कंबर होकर कहा था घी पीना, हॉर्लिक्स पी रही है, तो मजबूत हो रही है। और उस मजबूती का सीधा प्रतिफल यही होगा कि चाहे छोटे जितने भी दल हो आपस में छोटे से वोट बैंक के लिए लड़ते रहेंगे। और भाजपा पोलराइजेशन करके, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे जो भी हो, हाँ, भाजपा अपने एजेंडे पर बिहार में लग चुकी है। सांप्रदायिक रूप से पोलराइजेशन हो रहा है और भाजपा को ये बात पता है कि चाहे कितना भी जो दल है बाकी, ये अपने वोट बैंक का दावा कर लें, जब तक लोकसभा चुनाव में चुनाव भाजपा के तरीके से होने हैं, भाजपा के एजेंडे पर होने हैं। अब देखिए कि 100% उस वक्त भी पोलराइजेशन रिलीजन के नाम पर होने लगेगा और उसका फायदा भाजपा उठाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को इस बीच मौका मिल गया है कि वो एमएलसी के
सीटों को लेकर, एमएलसी के जीते हुए प्रत्याशियों को लेकर अपनी संख्या बढ़ा दे। विशेष तो आप बताइएगा कि कौन प्रत्याशी कैसे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी, 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे और एक कांग्रेस से थे। बताया जा रहा है कि ये पांचों लोग जदयू में शामिल होंगे। जदयू की संख्या 10 हो जाएगी और 8 पर अटकी हुई है भाजपा, 6 पर राजद। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी उच्च सदन में, अभी तो सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन अगर 10 और बढ़ेगी तो और ज्यादा मजबूत होगी। यानी बैलेंस बनेगा विधानसभा विधान परिषद में। दूसरी तरफ बात करें तो अशोक यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं और 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। बचे हुए थे सचिदानंद राय, आज उन्होंने मुलाकात कर ली। गुलाब यादव लगातार अंडरग्राउंड चल रहे हैं। गुलाब यादव अंडरग्राउंड इसलिए चल रहे हैं, कुछ खबर हमें भी प्राप्त हुई है कि वो नहीं चाहते हैं कि लालू यादव फिर से उन्हें फोन करके या किसी दूत के माध्यम से अपने तरफ कर लें। इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि वो नहीं जाएंगे राजद के साथ, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हो चुका है। पत्नी को भी चुनाव लड़ने की कोशिश उन्होंने की थी, वो सब एपिसोड वो अच्छे से देखा है उन्होंने। वो चाहते नहीं है कि अब राजद की तरफ जाना। एक तो कंफर्म है परवत्ता विधायक संजीव कुमार के जो भाई हैं, वो तो जाहिर है से तो कंफर्म जा रहे हैं। 2 कंफर्म है एक तरह से। देखिए अब तो तीसरा कंफर्मेशन आज मिल गया मेरे हिसाब से। महेश्वर सिंह भी मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये 4 जो निर्दलीय थे और एक कांग्रेस वाले, यानी 5 लोग फिर से एक बार। आपको याद होगा मैंने पिछले साल पंचनामा में कहा था, जब सुमित सिंह गए थे और जो जमा खान गए थे, मैंने आपको कह दिया था कि बिहार में अब निर्दलीय जीतने का मतलब है एनडीए में शामिल हो जाना नीतीश के साथ। हाँ, नीतीश कुमार इसे भी मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। हो सकता है किसका लॉटरी लग जाए, कौन जानता है। चीनी ज्यादा उधर है ना, ये सारा चीटी लोग उधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से सचिदानंद राय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के लोगों से मुलाकात करना और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात करना और ये पोस्ट लिखा जाना कि ललन जी के नेतृत्व में और उनके कार्यशैली से काफी वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यशैली से खुश है तो नीतीश कुमार से खुशी होंगे। देखना ये होगा खुश थे तो फिर पिछले बार लोजपा के तरफ से काहे माल बांट रहे थे सचिदानंद जी के बारे में। तो इनपुट पिछले बार खुला आया था। इस बार कि जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं बागी भाजपा वाले या जदयू वाले जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी तरफ से फाइनेंस यही कर रहे थे। जी, भाजपा फाइनेंस करा रही थी। कौन कर रहा था वो तो यही बताएंगे ना कि चार्टर प्लेन वाले हैं। ये थोड़ी है मैंने ऐसा है कि फोन लेंगे, समय लेंगे कि सर समय दीजिए। ये तो चार्टर प्लेन से दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली से ही लेके आए होंगे ना माल। और यहाँ जब इन्होंने बांटा नीतीश कुमार के खिलाफ, उस समय क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व खराब था कि उस समय नीतीश कुमार अध्यक्ष थे इसलिए गड़बड़ था कि उसके बाद आरसीपी सिंह के बाद जब ललन सिंह आए तो इनको अच्छा लगा कि नहीं ललन सिंह ठीक है, भूमिहार समाज के हैं, अच्छा। इसीलिए तो विभीषण कर रहे हैं। अब नीतीश के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा की लंका जलने वाली है बिहार में। तैयारी तो वही किस तरीके से होगी आने वाले दिनों में। 24 का चुनाव भी है और 24 से पहले 24 में बताया जा रहा था कि महाचंद्र सिंह 2020 के चुनाव में और 19 के चुनाव में महाचंद्र सिंह और सचिदानंद राय काफी नाराज थे। स्पेशल चार्टर प्लेन पटना आया था, दोनों लोग गए थे। क्या डील हुई? महाचंद्र सिंह अभी भी पेंडिंग में है और सचिदानंद राय का फिर से टिकट काटा गया तो इनको भी पेंडिंग में भेज दिया गया था। लेकिन अब ये लाइन लेंथ पर आ गए हैं। हालांकि जदयू के पटरी पर अगर दौड़ लगाते हैं तो भाजपा के लिए काफी मुसीबत होगा और खासकर सारण कमिश्नरी में एक तरफ जहां सिवान और गोपालगंज को लेकर चर्चा होती है तो सिवान में जदयू के जो कदावर नेता हैं मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं बात करें छपरा में और महाराजगंज में तो भाजपा काफी मजबूत है। अब ऐसे में जदयू उस क्षेत्र में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है और वही मुलाकात हुई है उनसे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो विभीषण हैं सचिदानंद राय की हम बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जदयू के लिए रणनीति बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है वो साफ साफ सब कुछ बता रही है।